Hello बच्चों, let us see the question. The temperature of 5 mole of a gas which was held at constant volume was changed from 100 degree Celsius to 120 degree Celsius. The change in internal energy was found to be 80 joule. The total heat capacity of the gas at constant volume will be equal to. क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी गैस के 5 मोल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक चेंज किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका जो वॉल्यूम हो वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो देखा जाता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो 80 जूल बढ़ जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। तो फिर हमसे कह रहा है कि जो टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ गैस का एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में 8 जूल पर केल्विन, सेकेंड ऑप्शन में 0.8 जूल पर केल्विन, थर्ड ऑप्शन में 4.0 जूल पर केल्विन और फोर्थ ऑप्शन में 0.4 जूल पर केल्विन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उसका जो इक्वेशन होता है उसी इक्वेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि किसी भी सिस्टम को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट दो रूप में खर्च होता है, उसके इंटरनल एनर्जी में बदलाव लाने के लिए और उसके द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कि सोल्यूशन वाले पार्ट में कि क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहा है, यानी कि जो डेल्टा भी है इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो है गिवन में, क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। और जो डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू होता है इसकी वैल्यू होता है पी डेल्टा भी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेल्टा भी अगर जीरो हो जाएगा तो इसके द्वारा किया गया वर्डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्डन जीरो हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यू के रूप में, वो डेल्टा क्यू सिर्फ और सिर्फ उसका क्या इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि कोई भी हीट जब हम देते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो दो रूप में खर्च होता है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या फिर उसके वर्डन को करने में। तो जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं अगर वो वर्डन नहीं कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू ये होता है एन सी भी डेल्टा टी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी है वो 80 जूल है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 80 जूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है यहाँ पे 5 है, सी भी निकालना है, हीट कैपेसिटी यहाँ पे है और डेल्टा टी यानी कितना चेंज होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 120 डिग्री बदल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि यहाँ पे जो सी वी की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 0.8 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो टोटल जो हीट कैपेसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, तो अगर टोटल हीट कैपेसिटी अगर देखेंगे टोटल हीट कैपेसिटी हो जाएगा 0.8 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 0.8 जूल पर केल्विन जो है हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।